Hello bachon, let's read this question. The question says that consider the following statements. Statement P says that every reflexive relation is a symmetric relation. Statement Q says that every anti-symmetric relation is reflexive. Which of the following is slash are true? Here is first option given. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास P और Q हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है, बताना इसमें से कौन सा सही होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या हम लोग की कॉन्सेप्ट, राइट। सो यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। यहाँ पर हम लिखेंगे कि रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव होगा कब होगा, कि इफ स्मॉल ए कॉमा स्मॉल ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, राइट। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होगा कंडीशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए यहां पे लिखेंगे क्या, कि इफ स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर देन स्मॉल बी कॉमा स्मॉल ए, यहां पे कॉमा लिखेंगे, राइट, बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो ये क्या होगा, हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन हो गया। अब यहां बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक के बारे में। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। ये क्या होता है बेसिकली, कि इफ स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी बिलोंग्स टू आर एंड स्मॉल बी कॉमा स्मॉल ए बिलोंग्स टू आर, ये कब होगा, व्हेन ए इज इक्वल्स टू बी होगा, राइट। अब बात करते हैं आगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे कहा जा रहा है कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए इसको हम एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे क्या, कि फॉर एग्जांपल, राइट। तो यदि हम जो है यहाँ पे 1,1 2,2 और यहाँ पर 3,3 फिर यहाँ पे 4,4 ले लें, राइट। आप देखोगे कि 1,1 जो है बिलोंग कर रहा है आर में, रिलेशन आर में। 2,2 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, और यहाँ पर 3,3 भी जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, और यहाँ पर 4,4 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। आप देखेंगे कि 1,1 राइट बिलोंग करेगा अगर आर में। इस केस में हम कह सकते हैं क्या, इंप्लाइज दैट 1,1 भी क्या होगा, बिलोंग करेगा आर में। यानी हमने क्या क्या किया यहाँ पे, कि 1,1 यहाँ पे बिलोंग कर रहा था रिलेशन आर में। हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया 1 को आपस में, तो भी वही सेम आया है। तो इसको आप देखोगे 1,1 क्या हो गया, ये बिलोंग करेगा आर में। यानी हम कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट पी है वो क्या है हमारे पास, ट्रू होगा। स्टेटमेंट पी इज क्या होगा हमारे पास, ट्रू हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं आगे। यहां पर स्टेटमेंट पी कहा जा रहा है कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, यानी ये ट्रू है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एवरी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हमारे पास 1,1 जो है बिलोंग कर रहा है आर में, तो इंटरचेंज करने के बाद यहां से हमें क्या मिलेगा, 1,1 भी क्या करेगा, बिलोंग कर रहा है आर में। ये कब हो रहा है, कि व्हेन a इज इक्वल्स टू बी, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू 1 हो रहा है, तभी ऐसा पॉसिबल है। यानी हम कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है Q, वो भी क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट Q इज ट्रू,
राइट। सो लिखेंगे फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या, कि हैंस ऑप्शन, कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, राइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।